बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं आपकी उर्दू की टीचर मिसेस साइमा नसीर आपकी अच्छी सेहत और कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। अभी हम आज से सेकंड ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करते हैं। ये हमारा फर्स्ट वीक जा रहा है। अज़ीज़ तलबा व तलबात, आज हम किताब में उर्दू की यूनिट नंबर 2 का आगाज़ करते हैं, जिसमें पहले सबक का नाम है अल्लाह का घर। ठीक है बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं किसे कहते हैं? ये किस मुल्क में है? जी बिल्कुल, सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह कि सब जानते हैं कि अल्लाह का घर जो है खाना काबा को कहते हैं और ये सऊदी अरेबिया में है। ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। सबक की पढ़ाई से पहले हम थोड़ा से खाना काबा के बारे में थोड़ा सा तारफ़ करेंगे, थोड़ा सा मालूमात इकट्ठी करेंगे ताकि आप जान सको कि ये क्यों बना, किसने बनाया, किस वजह से बनाया। ठीक है, इसमें जो है कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने लिखे हुए हैं, सामने आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे। काबा की तामीर, हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल, हजर अस्वद, मकाम इब्राहीम और हतीम। वैसे तो हम इस टॉपिक पे अगर बोलना चाहें तो हमें पूरा दिन बोल सकते हैं, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन, इतनी बातें हैं इसके बारे में, लेकिन हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ जो मैंने सामने स्क्रीन पे लिखी हुई हैं टॉपिक्स, सिर्फ हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं काबा की तामीर की तरफ कि काबा की तामीर का आगाज़ कैसे हुआ। ठीक है, इसमें जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जब आप सब जानते हैं कि पहले जन्नत में रहते थे, फिर अल्लाह ताला ने उन्हें कोई थोड़ी मिस्टेक कर ली, एक जिस फल से अल्लाह ताला ने मना किया हुआ था वो उन्हें खा लिया, तो फिर उन्हें ज़मीन पे आना पड़ा। ठीक है, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब सबसे पहले ज़मीन पे उतारे गए तो वो यहाँ बोर हो रहे थे, क्योंकि जन्नत के माहौल का और ज़मीन के माहौल में काफ़ी फ़र्क था। इसलिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिशदार की बारगाह इलाही में अर्ज़ किया कि खुदाया, यहाँ तो ना कोई मलाइका तस्बीह करते हैं, तस्बीह व तकबीर ना मैं सुन सकता हूँ, ना कोई इबादत गाह देखता हूँ, जैसे कि आसमान पर बैतुल मामूर देखता था जिसके इर्द गिर्द मलाइका तवाफ़ करते थे, तो वो इस चीज़ को उस इबादत को बहुत मिस करते थे। इसलिए जो है उन्हें अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि यहाँ भी उस तरह की एक इबादत गाह होनी चाहिए जहाँ मैं खुद इबादत कर सकूँ। ठीक है, क्योंकि फिर अल्लाह ताला ने जो है जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भेजा, जो एक फरिश्ते हैं, मलाइका हैं, वो जो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर गए कहाँ? वो ऐसी जगह लेके गए जहाँ से पहले ज़मीन का आगाज़ हुआ था, यानी जिस जगह ज़मीन की झाग पैदा हुई थी वही झाग फैलकर पूरी ज़मीन बनी थी, पूरी दुनिया बनी थी। ठीक है, जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अपना पर मारकर सातों ज़मीन तक इस जगह इसकी खाना काबा की बुनियाद डाल दी, सातों ज़मीन नीचे तक। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि मुख्तलिफ और मलाइका ने भी और फरिश्तों ने भी हिस्सा लिया। उनने क्या किया, तकरीबन 5 पहाड़ों से पत्थर लाकर इसकी बुनियाद भर दी। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने क्या किया, सब मलाइका ने मिलकर चारों तरफ इसकी दीवारें उठा दी। ठीक है, यानी निशानी के तौर पर इसमें दीवारें उठा दी। इस तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वहाँ नमाज़ पढ़ना भी शुरू कर दी और इस खाना काबा या इस इमारत के इर्द गिर्द तवाफ़ करना भी शुरू कर दिया। ठीक है, ये सिलसिला जो है बेटा जी ऐसे ही चलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जब तूफ़ान नूह आया, आप सब जानते हैं तूफ़ान नूह में बहुत ज़्यादा पानी था, बहुत बारिशें हुई थी, और ये खाना काबा की जो इमारत थी वो जो है वो उठा ली गई, और यहाँ जगह खाना काबा की जगह एक ऊंचे टीला रह गया था। ठीक है, लेकिन लोग फिर भी बाबरकत समझ के इस जगह को मुख्तलिफ दौर में जो लोग गुजरे थे वो इसकी इबादत करते थे। ये इबादत इसी तरह और दुआ मांगते थे, इसी तरह जारी रही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर तक। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए इस दुनिया में तो सबसे पहले जो है इस एरिया में हज़रत हाजरा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी थी, उनको हुक्म हुआ कि जिस एरिया में रहते थे कि यहाँ से ये खाना काबा की जो ज़मीन थी यहाँ मूव कर जाएं। ठीक है, हज़रत हाजरा जो अपने छोटे बेटे जो है, अपने बेटे, छोटे तो नहीं कह सकते, अपने बेटे को जो लेकर, जिनका नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था, वो इस जगह पे लेकर आई, और हज़रत इब्राहीम जो है उन्हें छोड़ने आए थे, यहाँ अकेले छोड़ के वो चले गए थे। फिर उसके बाद जो है वो हज़रत हाजरा की वफ़ात के बाद जब हज़रत इब्राहीम, फिर उन्हें यहाँ रहना शुरू कर दिया था, क्योंकि शुरू में ये जगह जो है आबाद नहीं थी, ये बिल्कुल एक
मैदान था, बेआबान था और रेगिस्तान था, पहाड़ थे, छोटी छोटी इर्द गिर्द बहुत सी पहाड़ियाँ थी, पत्थर की पहाड़ियाँ थी, गर्म इलाका था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब हज़रत इस्माइल के पाँव रगड़ने से यहाँ पे जमजम आया तो लोगों ने यहाँ आबाद होना शुरू कर दिया था। और फिर हज़रत हाजरा की वफ़ात के बाद जो है अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने यहाँ खाना काबा की बुनियाद रखी। यानी जब ये वही जगह थी जहाँ फरिश्तों ने बुनियाद रखी थी खाना काबा की शुरू में, तो तूफ़ान नूह के बाद ये ख़त्म हो गई थी। अब उनने दोबारा जो है उसी जगह जो है, क्योंकि फरिश्ते ने जो है उनकी मदद की थी। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा था कि आप उसी जगह घर बनाएं, तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यहाँ लेकर आए थे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट की कि कैसे पता चलेगा कि ये इस जगह मैंने बनाना है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि आपकी मदद एक बादल करेगा, कि बादल के साथ साथ चलते जाओ, जिस जगह बादल रुकेगा उसी के बिल्कुल नीचे जो है आपने खाना काबा की बुनियाद रखनी है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर इसकी तामीर फरमाई। ठीक है, जब ये तामीर कर रहे थे बेटा जी, उनने कद आदम तक तो तामीर कर लिया, लेकिन इससे ऊपर जो है उनके लिए मुश्किल था बनाना, क्योंकि अपनी हाइट से ऊपर जो है दीवार खड़ी करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इसलिए उनने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि आप ऐसे इतना ऊंचा पत्थर ले आएँ कि उस पर खड़े होकर मैं दीवार को मज़ीद ऊंचा कर सकूं। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब इधर उधर मक्का की पहाड़ियों में फिरे तो उन्हें दो पत्थर नज़र आए। एक हजर अस्वद था और दूसरा जो है वो पत्थर था जो जिस पे खड़े होकर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसकी दीवार को, खाना काबा की दीवार को मज़ीद ऊंचा किया। ठीक है, और ये पत्थर जो है जो पत्थर जो है इधर किए थे, दफनाए हुए थे, वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो है वहाँ जो है इदरीस अलैहिस्सलाम ने किसी के ये पत्थर जो है, ये दोनों पत्थर जो है ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपने साथ जन्नत से लाए थे और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने ये पहाड़ों में दफन कर लिए थे और अल्लाह के ही हुक्म से ये हज़रत इस्माइल को मिल गए और उन्होंने जो है ला के खाना काबा में खड़े। कहते हैं कि हिजर असवद की उस वक्त इतनी रोशनी थी कि पूरा खाना काबा का एरिया जो है रोशन हो जाता था, लेकिन फिर बाद में जो है वो आस्ता आस्ता इसकी रोशनी अल्लाह के हुक्म से थोड़ी मान की थी, थोड़ी हल्की की थी अल्लाह ताला के हुक्म से। तो फिर ये मकाम इब्राहीम जो अभी भी हम एक पत्थर जो है हजर असवद दीवार में, खाना काबा की दीवार में नस्ब कर लिया और दूसरा पत्थर जो है वो मकाम इब्राहीम यानी एक जाली के में कवर करके रख दिया, जिस पे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े होके ये इमारत तामीर की थी। और ये पत्थर जो है अल्लाह के हुक्म से ऊपर भी चला जाता था, नीचे भी हो जाता था। और दूसरा जो है ये जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इसमें पाँव डाले तो ये बहुत ज़्यादा नरम हो गया था। ठीक है, और ये नरम भी हो जाता था ताकि उसकी सख्ती जो है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव को ना लगे। ठीक है, अभी बेटा जी अब फिर ये जो है फिर जब इसकी तामीर मुकम्मल हुई तो इसके गिर लोगों ने तवाफ़ करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तवाफ़ जो है हम उस कॉर्नर से स्टार्ट करते हैं, उस कोने से स्टार्ट करते हैं जिस कोने में हजर अस्वद नस्ब किया गया हुआ। ठीक है, इसके अलावा एक और तस्वीर में आपको नज़र आ रहे हैं, एक मैंने लिखा हुआ है हतीम। ठीक है, हजर अस्वद भी आपको समझ आ गया, तवाफ़ का एरिया भी समझ आ गया, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से शुरू करते हैं। ये 7 चक्कर लगाते हैं तो तवाफ़ एक मुकम्मल होता है। इसके बाद हम 2 रकात नमाज नफल पढ़ते हैं मकाम इब्राहीम पे और 2 रकात नमाज नफल के बाद जो है हम सफ़ा मरवा करते हैं। ठीक है, एक और चीज़ आपको हतीम नज़र आ रही है। हतीम जो है ये भी एरिया खाना काबा के अंदर था, लेकिन जो है किसी नबी के ज़माने में ये हुआ था कि खाना काबा जो है मुख्तलिफ़ अदवार में तूफ़ानों से ये गिरती रही इमारत। तो जब इसकी इमारत गिरी मुख्तलिफ़ अदवार में तो इसकी दोबारा तामीर की गई। तो उस वक्त ये सोचा गया कि इसकी तामीर में वो पैसे खर्च हो जाएं जो 100% यकीन हो कि वो जो सूद के नहीं है, यानी हराम पैसे नहीं है। तो इसलिए जो पैसे इकट्ठे हुए थे अमीरों के पास, जो बड़े बड़े उस वक्त बादशाह थे उनके पास तो काफ़ी पैसे थे, लेकिन जो पैसे गरीबों से या आम लोगों से जो जायज़ कमाई थी सूद के बगैर वाली थी वो इकट्ठी हुई थी वो कम थी। इसलिए जो है खाना काबा की इमारत की जो चौड़ाई थी या जो इमारत की जो दीवारें थी वो थोड़ी कम कर दी गई और उसमें कुछ एरिया जो है वो छोटी दीवार के साथ अंदर बंद कर दिया और उस एरिया को हतीम कहते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा लोगों को अंदर नहीं, छोटे बहुत कम लोग अंदर जाते हैं। बेटा जी अभी आपको काफ़ी मालूमात होगी इस टॉपिक के बारे में कि ये
अल्लाह किसे कहते हैं, इसको कैसे बनाइए, कैसे इसकी बुनियाद पड़ी। तो अभी हम अपने लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बेटा जी आप ऊपर CW लिखें इस लेसन के ऊपर और अपनी डेट लिखें। सफ़ा नंबर जो है ये हमारा आ रहा है 32, ठीक है। सफ़ा नंबर कौन से 32 पे आ जाए। अभी मेरे साथ साथ आपने पढ़ना है, इसको समझें, जो मुश्किल अल्फाज हैं उसको अंडरलाइन या सर्कल करना है, ठीक है। बहुत साल पहले की बात है, एक बुजुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे, ठीक है। बुजुर्ग को आप सर्कल करेंगे। वो काम क्या था, ठीक है। वो दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अभी हमने पढ़ा है कि कौन कौन बना रहे थे, ठीक है। मोहब्बत को भी सर्कल करें और मेहनत को भी सर्कल करें। ये दोनों लफ्ज़ एक जैसे लिखे जाते हैं, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। एक नुक्ता नीचे आता है वो बे के, एक ऊपर आता है वो नून के। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह मेरा घर बनाओ, ठीक है। फरमाया को सर्कल करें। अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, पहाड़ियाँ सर्कल करें। हर तरफ रेत ही रेत थी, रेत को सर्कल करें। बेटा रेत और मट्टी लाकर गारा बनाता और बुजुर्ग इस गारे से दीवार बनाते। गारा सर्कल करें और मट्टी सर्कल करें। ये बड़ा सादा सा घर था, ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस 4 दीवारों का एक कमरा था। खिड़की भी सर्कल करें और छत को भी सर्कल करें। ये घर अरब के शहर मक्का में है। अरब को भी सर्कल करें और मक्का को भी करें। अरब मुल्क का नाम है और मक्का उसका एक सिटी है, ठीक है। ये सबको पता है, आप सबको पता है। बुजुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। इब्राहीम को भी सर्कल करें, इस्माईल को भी सर्कल करें और नबी को भी सर्कल करें। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। जमा को भी सर्कल करें, जीम मीम और ऐन है, इबादत हैन बेअली पा दाल और ते, इसको भी सर्कल करें। इस इबादत को हज कहते हैं, हे और जीम, ठीक है। ये जो आप ये मैंने जो लफ्ज़ आपको सर्कल करवाए हैं, ये लफ्ज़ आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं, ठीक है। सबसे पहले आप ऊपर लेसन का नाम लिखेंगे और पेज नंबर लिखेंगे, सफ़ा नंबर, और फिर नीचे जो है अपना काम का आगाज़ करेंगे। इमला के अल्फाज हैं बुजुर्ग, मोहब्बत, मेहनत, फरमाया, रेत, पहाड़ियाँ, मट्टी, खिड़की, छत, मक्का, जमा, इबादत, हज, अरब और इस्माईल, ठीक है। ये आपने याद भी करने हैं और इनको अपनी नोटबुक में लिखना भी है। सफ़ा नंबर 33, ठीक है। सफ़ा नंबर 33 पे ऊपर लिखा हुआ है लिखिए। सबक में से हैन के अल्फाज ढूंढ कर लिखिए और मज़ीद 2 अल्फाज सोच कर लिखिए, ठीक है। कुछ अल्फाज हैन के आपके लेसन में मौजूद हैं, सफ़ा नंबर 32 पे आपने वो लिखने हैं, और कुछ जो नहीं है क्योंकि लाइन ज़्यादा ड्रा की हुई है वो आपने खुद से सोच के लिखने हैं। पहला लफ्ज़ है अरब, ऐन रे बे। दूसरा है जमा, जीम मीम हैन। तीसरा है इबादत, फिर इस्माईल, औरत, अब्दुल्ला। अब नीचे आ जाए बेटा जी, यहाँ लिखा हुआ है सवालों के जवाब लिखिए। सवाल है बुजुर्ग और उनका बेटा क्या काम कर रहे थे। नंबर 2, उन दोनों के नाम क्या थे। 3, अल्लाह के घर के आसपास क्या था। 4, अल्लाह का घर कहाँ है। इन सवालों के जवाब आप जो हैं आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेंगे। पेज पे देखिए, सवाल नंबर 1 अभी हमने पढ़ा था कि बुजुर्ग और उनका बेटा क्या काम कर रहे थे। जवाब नंबर 1 है बुजुर्ग और उनके बेटे अल्लाह का घर बना रहे थे। क्या काम कर रहे थे, अल्लाह का घर बना रहे थे। सवाल नंबर 2 था उन दोनों के नाम क्या थे। आप सबको पता है हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम। नंबर 3 सवाल था अल्लाह के घर के आसपास क्या था। अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। सवाल नंबर 4 था
अल्लाह का घर कहाँ है? अल्लाह का घर अरब के शहर मक्का में है। कहाँ है? अरब के शहर मक्का में है। अच्छा, अभी हम अपने कवायद का आगाज़ करते हैं। ठीक है, ग्रामर का काम करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर टॉपिक है वो है इस्म। इस्म किसे कहते हैं? इस्म का क्या मतलब है? इस्म का मतलब है नाम। किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी जगह का नाम, किसी भी इंसान का नाम, किसी भी जानवर का नाम और परिंदों के नाम वगैरह के नाम को इस्म कहते हैं। ठीक है, यानी भी किसी भी चीज़ का नाम आप कहें तो वो चीज़ का नाम जो है वो इस्म कहलाएगा। मसलन अबू कब आएंगे? अबू यहाँ इस्म है। पंखा चला दो, पंखा यहाँ इस्म है। अब नीचे देखें बेटा जी, इन जुमलों में मौजूद इस्म पर दायरा बनाएं। ठीक है, आपको जो चीज़ इसमें नज़र आ रही है, नीचे जुमले दिए गए हैं कुछ, इनमें जो चीज़ आपको नज़र आ रही है उसमें आपने दायरा लगाना है। अलमारी का रंग सफ़ेद है। अब अलमारी इसमें चीज़ है, रंग चीज़ है या सफ़ेद चीज़ है? गुड, क्या है इसमें सब? अलमारी, शाबाश। वो दरख्त बड़ा है, वो इसमें चीज़ है, दरख्त है या बड़ा चीज़ है? क्या चीज़ है इसमें? सर्कल करें। गुड, दरख्त। घोड़ा, नेक्स्ट नंबर 3 पे आ जाए। घोड़ा भाग रहा है। घोड़ा चीज़ है, भाग चीज़ है या रहा चीज़ है? घोड़ा। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था जानवरों के नाम को भी इस्म कहते हैं, तो ये आप किसको सर्कल करेंगे? घोड़ा को। नेक्स्ट आ जाए, मछली कहाँ है? इस जुमले में मछली चीज़ है, कहाँ चीज़ है या है चीज़ है? गुड, क्या चीज़ है? मछली। आप किसको सर्कल करेंगे? मछली को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट आ जाए, लास्ट वन है, हवाई जहाज उड़ रहा है। गुड, किसको सर्कल किया? हवाई जहाज को। नेक्स्ट आ जाए, अल्फाज साजी। ठीक है, अल्फाज बनाना। दाल, डाल और जाल हम अपने से पहले आने वाले हरफ से मिलते हुए रे की तरह बन जाते हैं। ठीक है, यानी दाल डाल जाल से पहले अगर कोई हरफ जुड़े तो दाल डाल जाल की शक्ल चेंज हो जाती है, वो रे की शक्ल की तरह लिखते हैं। वैसे हम दाल को ऊपर से थोड़ा सा गोल करते हैं, लेकिन जब रे की शक्ल को होता है तो वो सीधा सीधा हो जाता है। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दी हुई है, मसलन बद, जिद और कद। नीचे देखिए मिलाएं, उन्होंने लिखा हुआ है खे और दाल को मिलाना है आपने, खिद जो है खे और दाल जोड़ना है, सीन और दाल को जोड़ के लिखना है। ठीक है, ऊपर जो है जैसे वो मसलन बद, जिद और कद लिखा उस तरह गाफ और डाल को जोड़ के लिखना है, मीम और जाल को जोड़ के लिखना है। ठीक है, नीचे कापी में जो काम आपने करना है वो है मिलाइए, बे और डाल को जोड़ना है, स्वाद और डाल को जोड़ना है। ऊपर स्वाद और डाल की एग्जाम्पल ऊपर दी हुई है, ज्वाद और दाल दिया हुआ है, उसको उस शेप का आपने लिखना है। ठीक है, फे और दाल ऊपर जैसे काफ और दाल दिया हुआ है, आपने उस शक्ल का लिखना है। लाम और डाल को आपने जोड़ना है, काफ और जाल को जोड़ना है। ठीक है, ये आपको समझ आ रही होगी। ये सफ़ा नंबर 34 है, 30। नेक्स्ट बेटा जी आप देखें पेज सफ़ा नंबर 35 पे आप देखें कि ऊपर लिखा हुआ है पढ़िए। ऊपर सबसे पहले आप CW और डेट लिख लें। मैं हे हूँ। ठीक है, हे की यहाँ इस सफ़े पे आपको जो है हे की मुख्तलिफ इश्काल आपको नज़र आ रही है। किस तरह आप जो है जब लफ्ज़ के बीच में आता है या शुरू में आता है या आखिर में आता है तो उसकी किस हरफ के साथ उसकी कैसी शक्ल बनती है, ये जो है आपको अपने हाथ पे जो है हे की मुख्तलिफ इश्काल आप ड्रा करके कापी में भी ये जो है बना सकते हैं। ये काम कापी में भी कर सकते हैं, अगर आपके पास टाइम है तो ये कापी में दोबारा कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको इस तरह हे की 5 इश्काल याद हो जाएंगी कि जब हे जो है मुख्तलिफ शक्ल में लिखते हैं, शुरू में लिखते हैं, आखिर में लिखते हैं, तो वो मिडल में लिखते हैं तो उसकी शक्ल कैसे हो जाती है। ठीक है, ऊपर कुछ एग्जांपल दी हुई हैं। जो लफ्ज़ जो है यहाँ सुर्ख रंग के नज़र आ रहे हैं, जो हरूफ जो है नज़र आ रही हैं या अल्फाज नज़र आ रहे हैं, आपने उनको गौर से देखना है कि उसमें हे की क्या शक्ल है। मैं कहाँ हूँ, कहाँ को गौर से देखें। वो मैं हूँ, वो में हे को गौर से देखें, हे की शक्ल क्या है, एज इट इज़ है जैसे यहाँ शुरू में दिखाई गई है। वह मैं हूँ, वहाँ भी हूँ।
नेक्स्ट देखिए, मैं, ये, मैं हूँ, आ, मैं हूँ, मैं यहाँ भी हूँ, मैं है हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए, लिखिए। दी गई मिसालों के नीचे अल्फाज चुनकर लिखिए। ठीक है, अभी मिसालें आप देखें पहले। मिसालें क्या हैं? वो, कहानी, ही, नहीं, दरवाज़ा, हम, हमजा, हल, हार, पहाड़, ये, जगह, आयशा, वहाँ, होटल। ठीक है, इसमें सब है की शक्ल जो है वो फ़र्क नज़र आ रही है, पढ़ी एक जैसी जा रही है लेकिन है फ़र्क है। देखिए आप जो है आप 5 उंगलियों में देखें, हर एक में जो सुर रंग की है डली हुई है वो एक दूसरे से काफ़ी मुख्तलिफ है। ठीक है, सबसे पहले जो छोटी जो है आपकी पिंकी पे डली हुई है वो है की शक्ल वो है जो चेंज नहीं हुई। ऊपर जो रेड में नज़र आ रही है वो सेम है। जिस तरह आप यहाँ वो लिख सकते हो, आप दरवाज़ा लिख सकते हो, आप जो है हमज़ा लिख सकते हो। हमज़ा में 2 तरह का आ जाता है, तो आप हमज़ा में जो है हमज़ा को 2 तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, हमज़ा में 2 हैं, आप दोनों तरह लिख सकते हो। ठीक है, हूँ, हूँ की जो है वो शक्ल जो है वो जो नज़र आ रही है आपको, जैसे हम में है, ठीक है, ही में है, इसी तरह हमज़ा में भी एक ही शक्ल। ठीक है, ये कंप्लीट होगी। फिर जो ये तीसरी शक्ल तीसरी उंगली में नज़र आ रही है वो हाथ, यानी हे के साथ अलिफ जुड़ा हुआ है या लाम वगैरह जुड़ा हुआ है, जैसे हल है, हार है, इस तरह जो है वहाँ है, ये आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद कहाँ जो शल है ये आप जो है देख सकते हो, जैसे ये कहानी में है, नहीं में है और पहाड़ में है, ये आपकी ही की शक्ल नज़र आ रही है। आखिरी जो शक्ल है वो एंडिंग में, आखिर में आई हुई है। ठीक है, इस वजह से आप कौन कौन सा लिख सकते हो, जैसे आप ये लिख सकते हो, आप लिख सकते हो जगह लिख सकते हो और आयशा लिख सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास, आप उससे गौर से देखिए। आपका टॉपिक है सौतियात, साउंड, आवाज़ें, यानी आपके ज़बर ज़ेर से आवाज़ चेंज हो जाती है। ज़बर ज़ेर आप पेश लगाते हो तो आपकी आवाज़ बदल जाती है, या आप अलीफ छोटी ये बड़ी ये या वाओ लगाते हो तो आपकी आवाज़ बदल जाती है। ठीक है, साउंड, ये आपकी साउंड्स हैं, आपकी आवाज़ किन के तरफ से बदल जाती है। यहाँ आप जो टॉपिक आ रहे हैं वो ज़बर ज़ेर पेश गए, इसको एराब कहते हैं। ठीक है, आप ज़बर ज़ेर पेश लगाते हो तो आपकी बात जो है वो साउंड जो है वो आवाज़ जो है वो चेंज हो जाती है। उसी लफ्ज़ के ऊपर आप ज़बर लगाओ तो और साउंड से और आवाज़ से पढ़ते हैं, ज़ेर लगाओ तो और से पढ़ते हैं, ज़बर लगाओ तो पेश लगाओ तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाते हैं। अभी नंबर 1 पे आ जाए। इन अल्फाज को दुरुस्त कालम में लिखिए। ठीक है, अल्फाज आपको गिवन है, दिए हुए ऊपर, सबसे ज़बर ज़ेर पेश के साथ, बस, सुन, हम, तुम, फिर और गिन। ये बहुत ईजी है, ये आप खुद करेंगे। आपको ज़बर भी मिली हुई है, ज़ेर भी मिली हुई है और पेश भी मिली हुई है। ठीक है, ये नीचे आप जो है जो लाइंस ड्रा की हुई है सुर्ख रंग की, इसमें आप खुद लिखिए। नेक्स्ट नंबर 2 है, अलिफ और ज़बर का फ़र्क पहचानिए और नए अल्फाज बनाइए। ठीक है, अलिफ और ज़बर यानी जहाँ अलिफ है आपने उसको हटा के वहाँ ज़बर लगाना है। पहली मिसाल आपको दी गई है कि अलिफ जो है बे, अलिफ बा लाम बाल, आपने अलिफ हटाना है, बे के ऊपर ज़बर लगाने हैं तो बे ज़बर लाम बल बन जाएगा। इस तरह नंबर 2 है चाल, चे अलिफ चा लाम चाल, चे का अलिफ हटाएंगे, चे के बाद जो अलिफ है तो क्या बन जाएगा, चल, हमने ज़बर लगानी है, चे लाम चल। नेक्स्ट नंबर 3 देखिए, राख, राख, अलिफ को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रख, रे के ऊपर ज़बर लगाने, रे के रख। नेक्स्ट है काट, काट के अलिफ हटाएंगे, काफ ज़बर टे कट, तो वर्ड लिखने में भी बदल जाएगा और इसकी साउंड भी बदल जाएगी। नेक्स्ट नीचे दिए गए हैं, कॉपी में काम करें, तो इसी पेज पे जो जुमले बनाएं। ये आपका सफ़ा नंबर 36 पे है। जुमले बनाएं, आखिर में आपको मिलेगा।
ये अल्फाज जो हैं ये जैसे ऊपर हमने एग्ज़ाम्पल से सफ़ा नंबर 36 पे मिसालें देखी थी अलीफ़ और ज़बर की, कि अलीफ़ को हटा के अगर हम ज़बर लगा दें तो उसका मीनिंग भी तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उस लफ्ज़ की फॉर्मेशन भी चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपने 8 अल्फाज हैं, आपने 8 के आपने जुमले बनाने हैं। अभी मैं आपके लिए एक बार पढ़ लेती हूँ बेटा जी। बे अलिफ बा लाम बाल, बे ज़बर लाम बल। यहाँ हमने क्या किया है कि अलिफ को हटा के उसकी जगह ज़बर लगा दिए, तो इस तरह लफ्ज़ की शेप भी या शक्ल भी तब्दील होगी और साथ इसका मीनिंग भी। नंबर 2 है काम, काफ अलिफ काम मीम काम, काफ ज़बर मीम कम, दोनों के आपने जुमले बनाने हैं। रे अलिफ राख है राख, अलिफ को हटाएंगे हम, रे ज़बर खे रख। नेक्स्ट है जीम अलिफ जाल लाम जाल, और अलिफ को जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, जीम अलिफ जीम ज़बर लाम जल। ठीक है, ये सारे अल्फाज जो हैं आपको 8 दिए गए, इनके आपने जुमले बनाने, अपने जुमलों में इस्तेमाल करने, और ये आपने अपनी कॉपी में लिखने हैं डेट के साथ। ऊपर आपने डेट भी लिखनी है, CW भी लिखने हैं, और साथ आपने या HW घर का काम भी लिख सकते हैं, क्लास का जमात का काम भी लिख सकते हैं, और साथ आपने इसकी डेट भी लिखनी है। ठीक है।